नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी किसान भाइयों का हमारे इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि सभी किसान भाई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रबी की फसल खराब मुआवजा 2026 के बारे में। देखिए दोस्तों, राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान राज्य के अंदर पिछले 2-3 दिनों से काफी भारी बारिश हुई है और ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके कारण लोगों की इसबगोल, अरंडी, जीरा और भी काफी जो फसल है वो सरसों वगैरह खराब हो गई है। लेकिन आप लोगों को अगर फसल खराब हुई है तो अब आपको घबराने या फिर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन आपको 72 घंटों से पहले ये काम करना है। नीचे आप लोगों को काम बताएंगे कि आपकी जब भी फसल खराब होती है तो 72 घंटों के अंदर अंदर आप लोग ये काम करते हैं तो आपको 2026 के अंदर मुआवजा मिलेगा, नहीं तो आपको एक भी रुपया खराब फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा। काफी सारे लोग गलती यही कर देते हैं कि उसकी फसल खराब होने के बाद में 1-2 दिन के बाद में जो है जानकारी देते हैं, उसके बाद में उसका जो बीमा क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है, पास नहीं होता है। तो आपको 72 घंटों के अंदर अंदर क्या क्या जानकारी देनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट देना है, किन लोगों से बात करनी है और आपको कौन से नंबर पर कॉल करना है, पूरी तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है मुआवजे से रिलेटेड वो आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे कि किसानों का जो नुकसान हुआ है इस बारिश की वजह से वो कई लाखों रुपए का हो गया है और मिनिमम अगर बात की जाए तो 80,000 से लेके 2 या 3 लाख रुपए तक उसका जो है नुकसान हो गया है। तो उन लोगों को जो है कितना मुआवजा मिलेगा, 1 हेक्टर पर कितना मिलेगा, आपके अगर 1 बीघा 2 बीघा कितने बीघा अगर फसल खराब हुई है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, साथ ही साथ अगर आपके कितने फसल खराब होने पर कितना रुपया मिलता है, कितने प्रतिशत फसल खराब हुई है तो आपको कितना रुपया मिलेगा, पूरी तमाम प्रकार की जो भी अपडेट है ए टू लेके जेड तक आपको एकदम विस्तार और साफ सुथरी भाषा में समझाने और बताने की कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सरकार से जुड़ी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आपकी फसल बारिश, ओलावृष्टि या फिर किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से खराब हो गई है तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कि आपको 72 घंटों के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने देरी कर दी तो आपका बीमा क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और आपको भुगतान उठाना पड़ सकता है, इसलिए तुरंत कार्रवाई करें। देखिए दोस्तों, सरकार बिल्कुल साफ साफ कह रही है कि अगर आप लोगों की फसल खराब होती है उससे लेके आपको 72 घंटों के बीच में अपनी शिकायत को दर्ज करनी है। लेकिन शिकायत दर्ज कैसे करें, किन माध्यम से करें, वो भी इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टोल फ्री नंबर। सबसे पहला तरीका टोल फ्री नंबर 14,447, आप इस पर कॉल करके अपनी फसल खराब होने की पूरी जानकारी दे सकते हैं। कॉल करने के बाद में आपको अपनी फसल, गांव और नुकसान से जुड़ी जानकारी देनी होगी, जिससे आपकी शिकायत तुरंत दर्ज हो जाती है। देखिए दोस्तों, इस नंबर पर आपको कॉल करना है। इस नंबर के ऊपर कॉल करने के बाद में आपको अपना नाम बताना है, पिता का नाम बताना है, आप कहाँ के जो है निवासी हैं, आपके पटवारी कौन है, वो पूरी आपको जानकारी देनी है। उसके बाद में आपको ये बताना है कि मेरी ये फसल बोई हुई थी, यानी कि मेरी फसल इसबगोल बोया हुआ था और इतने बीघा था और इतनी मेरी फसल खराब हो गई है तो मेरे को बीमा क्लेम करवाना है। तो आगे के जितने भी अधिकारी हैं वो आपको बिल्कुल ही एकदम समझदारी के साथ में आप लोगों को पूरा प्रोसेस बता देगा कि आपको क्या क्या आगे प्रोसेस करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो जब भी आपकी आने वाले टाइम में, भविष्य में कभी भी आपकी जो है फसल खराब होती है या फिर अभी हो गई है तो आपको इस नंबर पर कॉल करना है। आप इस नंबर को नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी भी आपके फ्यूचर में अगर फसल खराब होती है तो आप इस नंबर पर कॉल करके उसको शिकायत जरूर दर्ज करवाएं। सबसे पहला ये काम करना है। दूसरा तरीका है क्रॉप इंश्योरेंस ऐप। आप इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके आसानी से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इनमें आपको अपनी जानकारी भरनी होती है और फसल के नुकसान की फोटो भी अपलोड कर सकती हैं, जिससे प्रक्रिया और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं तो आपको अपने फ़ोन के अंदर ये ऐप इंस्टॉल करना है। उसके बाद में आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने फसल का फोटो भी भेज सकते हैं कि मेरी इतनी फसल खराब हुई है और इतना मेरा नुकसान हुआ है। तो आप उस फसल का फोटो भेजेंगे तो आपकी जो कार्रवाई है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगी। तो दूसरा काम आपको ये करना है। अब तीसरा, व्हाट्सएप के जरिए। तीसरा और सबसे आसान तरीका व्हाट्सएप। आप अगर इस नंबर पर एसएमएस करते हैं, नंबर पर मैसेज करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इनमें आप अपनी फसल की जानकारी और फोटो भेज सकते हैं, जिसकी आपकी शिकायत जल्दी प्रोसेस होती है और आपको जो है समय पर मदद मिलती है।
देखिए दोस्तों, अगर आप ऐप भी डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं, कॉल भी नहीं करते हैं, तो आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर को आपको क्या करना है कि मैसेज करना है, और मैसेज करने के बाद में आपको अपनी फसल खराब हुई है उसका फोटो भेजना है। इससे क्या होता है कि सरकार आपको जो व्हाट्सअप चैट के माध्यम से जल्दी प्रोसेस बता देगी और आपके हाथों हाथ समय रहते आपको मदद भी मिल जाएगी, यानी कि आप लोगों के जो मुआवजा है उस अनुसार आपके खाते में जल्दी पैसे आ जाएंगे। तो आप इस व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लीजिए। कभी भी आपकी फसल खराब होती है तो आप इस व्हाट्सअप पर ही लिख के और आपकी फसल का फोटो या फिर जो भी आपके इस ऐप के माध्यम से आप उससे पूरी जानकारी बता सकते हैं। तीसरा काम आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अब शिकायत दर्ज करने के लिए 3 ऑप्शन हो गई, लेकिन अब यहाँ पे देखिए किसान भाइयों, जब भी आपकी फसल जो है खराब होने की शिकायत दर्ज करने जाए तो आप जरूरी दस्तावेज अपने पास जरूर रखें, और इससे आपकी शिकायत जल्दी और सही तरीके से दर्ज हो जाती है और आपको क्लेम मिलने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। देखिए दोस्तों, आप लोग जब भी शिकायत करते हैं तो अपने जो जरूरी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने वो भी देखिएगा। आपको दूसरा काम ये करना है डॉक्यूमेंट वाला। सबसे पहला है आधार कार्ड। सबसे पहला और जरूरी दस्तावेज है आपका आधार कार्ड। इससे आपकी पहचान की पुष्टि हो जाती है और बीमा कंपनी को यह सुनिश्चित होता है कि सही किसान की शिकायत दर्ज कर रहा है। इसलिए शिकायत करते समय अपना आधार कार्ड जरूर साथ में रखें। जब भी आप व्हाट्सएप या फिर नंबर पर शिकायत दर्ज करते हैं तो आपको सबसे पहला अपना आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आगे वाले जितने भी अधिकारी हैं उसको पता चल जाएगा कि हाँ वास्तव में ये सही किसान है और इस किसान का जो है फसल खराब हुई है तो इसको मुआवजा मिलना चाहिए। तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास में रखना है। दूसरा, पंजीकृत मोबाइल नंबर। दूसरा जरूरी आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर। इसी नंबर पर बीमा कंपनी आपसे संपर्क करती है और आपकी शिकायत की जानकारी देती है, इसलिए वही नंबर इस्तेमाल करें जो आपके बीमा करवाते समय दिया था। देखिए दोस्तों, आप लोगों का जो बीमा क्लेम है, बीमा क्लेम में आप लोगों ने दिया था तो अपने जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है और आपके बैंक खातों में जुड़ा हुआ नंबर है वो आपके पास चालू होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। काफ़ी सारे लोगों का जो नंबर है बीमा क्लेम में या फिर डॉक्यूमेंटों के अंदर दिया है वो नंबर बंद है, तो आपको उस नंबर से भी जो है व्हाट्सएप पर मैसेज करना है या फिर कॉल करते हैं तो आपको जो बीमा क्लेम के अंदर या फिर डॉक्यूमेंटों में जो नंबर दिया गया है उस नंबर से कॉल करना है, तब जाको आपको जो है जल्दी पॉलिसी हो जाएगी और आपका बीमा क्लेम पास भी हो जाएगा। आगे बात करते हैं तीसरा सबसे बड़ा काम। तीसरा, बीमा पॉलिसी नंबर। अगर आपके पास ये उपलब्ध है तो जरूर साथ में रखें, क्योंकि इससे आपकी शिकायत जल्दी ट्रैक हो जाती है। हालांकि अगर आपके पास में पॉलिसी नंबर नहीं है तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी किसान भाइयों के पास ये पॉलिसी नंबर नहीं होता है, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में ये नंबर नहीं है तो भी आप शिकायत कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये पॉलिसी नंबर है तो आपकी जो शिकायत है वो ज़्यादा जो है ट्रैक हो जाती है, यानी कि जल्दी आप लोगों का प्रोसेस हो जाता है और आपके खाते में जो खराब फसल के मुआवजे का पैसा है वो जल्दी आप लोगों के खाते में आना शुरू हो जाता है। तो आपके अगर पॉलिसी नंबर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर है तो सबसे बढ़िया है, नहीं है तो भी आपको कोई घबराने या फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा काम को आपको ये करना है। आगे बात करते हैं तीसरा और सबसे जरूरी काम, सही जानकारी देना। जब कंपनी आपसे पूछे कि फसल खड़ी थी या फिर कटी हुई थी या फिर बारिश कब हुई थी, तो आपको सही सही जवाब देना है। गलत जानकारी देने पर आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए पूरी ईमानदारी से जवाब देना है। देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट तीसरा काम है, जब भी आप कॉल करते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से चैट करते हैं तो कंपनी वाले आपको पूरी जानकारी लेंगे। वो आपको पूछेंगे कि आपकी फसल कटी हुई के ऊपर बारिश हुई या फिर आपकी फसल खेत के अंदर थी तब फसल हुई या फिर आपकी जो इकट्ठा की हुई थी फसल तब हुई। आपको ईमानदारी के साथ में पूरी एकदम सही सही जानकारी देनी है। अगर आप लोग आपकी फसल अगर कटी हुई है, आप लोग बोलते हैं कि मेरी फसल कटी हुई नहीं है, यानी कि बोई हुई है खेत के अंदर तब खराब हुई है, तो आपका वो हो सकता है कि पटवारी आपके खेत में आके भी देख सकता है। तो आपको ऐसा झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है। ऐसा आप करते हैं तो आपका जो क्लेम है बीमा क्लेम वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको झूठ कभी नहीं बोलना है। जो आपकी फसल जितनी भी खराब हुई है उसका एकदम साफ साफ आपको सरकार को ब्यौरा देना है। आगे बात करते हैं चेतावनी। ध्यान रखें कि खड़ी फसल पर व्यक्तिगत बीमा क्लेम नहीं मिलता है। अगर नुकसान कटाई के बाद में हुआ तो खेत में सुखाने के दौरान जो है या फिर मंडाई के समय तभी क्लेम मिलेगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे लोग यही कहते हैं कि जो आपकी फसल खराब होती है तो उसके बाद में क्या होता है कि आपकी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसकी
फसल खड़ी रहती है खेत के अंदर, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग उसको क्लेम बनाने के लिए बोलते हैं, तो ऐसे में क्लेम नहीं होता है। और ज़्यादातर क्लेम उसका होता है उन लोगों का जल्दी होगा जिसकी फसल काट के खेतों में पड़ी है और उसके बाद में बारिश ओलावृष्टि आ जाती है, तो उसका क्लेम भी ज़्यादा मिलता है और उसका जो प्रोसेस है वो भी ज़्यादा जो है जल्दी हो जाता है। लेकिन आप लोगों की फसल अगर खेत में खड़ी है और बारिश हो गई है और आपका नुकसान वास्तविक हुआ है, तो आपको जो है सरकार पैसे देगी। नहीं तो ऐसा नहीं है, आपकी जो है फसल के ऊपर बारिश हो गई है और आपकी फसल के कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, तो आपको जो है नहीं मिलेगा। क्योंकि पटवारी अब जो है घर घर या फिर खेत खेत में जाके सर्वे करता है। 2026 के अंदर जो बीमा पॉलिसी है वो एकदम सख्त हो गई है और पटवारी को घर घर या फिर जो है खेत खेत जाके सर्वे करती हैं और आप लोगों को एकदम सही जानकारी देना बहुत ही जरा जरूरी है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को भी कोई अगर फसल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि सरकार से जुड़ी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले